हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी की कविता माँ कह एक कहानी के संपूर्ण पद्यांशों की सरल व्याख्या पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता माँ कह एक कहानी राहुल और उनकी माँ यशोधरा के बीच का वार्तालाप है। राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने को कहते हैं। वो कहते हैं उस कहानी में पात्र राजा हो या रानी हो, मुझे कोई कहानी सुनाओ। और वो अपनी माँ से जिद करते हैं, हट करते हैं कहानी सुनाने के लिए। हमारी कविता है माँ कह एक कहानी, जिसका प्रथम अंश यानी कि पहला पद्यांश है माँ कह एक कहानी। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो माँ कहती है, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सूर भी मन मानी, जहाँ सूर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। इन पंक्तियों की सरल व्याख्या हम लोग इस तरह कर सकते हैं। यशोधरा से राहुल कहते हैं कि हे माँ, तो मुझे एक कहानी कह। यह कहानी किसी राजा अथवा रानी की हो। इस तरह हे माँ, तू एक कहानी कह। यशोधरा कहती है कि हे मेरे पुत्र, तू बड़ा जिद्दी है, तू ही मेरे सम्मान की पूंजी है। तू अब कहानी सुन। तेरे पिता बहुत प्रातः बगीचे में घूमते रहते थे। वह उस उपवन में यानी कि उस बगीचे में मन के अनुकूल सुगंधित हवा बहती थी। राहुल कहते हैं, हाँ मेरी माँ, मन को अच्छी लगने वाली सुगंधित हवा बह रही थी। बस बस, हाँ यही कहानी तू बता। इस पद्यांश की सरल व्याख्या हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। उस प्रातः काल में आकाश में उड़ते हुए पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में कूज रहे थे। उस समय अचानक ही ऊपर से एक हंस नीचे आ गिरा। वह हंस पैणे बाण से बिंध गया था, उसकी एक पंख भी कट गया था। इसे सुनते ही बालक राहुल कह उठा, उसकी एक पंख कट गई। यह कहानी तो करुणा से भरी हुई है। हमारी कविता का चौथा अंश है चौंक उन्होंने उसे उठाया, यानी कि यशोधरा कहती है राहुल से, चौंक उन्होंने उसे उठाया। किसने? सिद्धार्थ ने, यानी कि राहुल के पिता ने। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। यशोधरा बालक राहुल को बताती है और कहती है, अचंभित हुए सिद्धार्थ ने घायल हंस पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया, मानो उसने फिर से नया जन्म प्राप्त किया हो। इसी बीच वह शिकारी वहां आ गया जिसने उसे घायल किया था, यानी कि जिस शिकारी ने उस पक्षी को, हंस को तीर मारा था, वह भी तब तक वहां आ गया। कब तक? जब तक राहुल के पिता उसे गोद में उठा चुके थे। उसे अपने निशाना लगाने की सफलता पर घमंड था। राहुल कहने लगा कि उसे अपने लक्ष्य सिद्धि यानी कि निशाना लगाने की सफलता पर अभिमान था। निश्चय ही यह कहानी तो कोमल भी है, परंतु अति कठोर भी है। हमारी कविता का पांचवा अंश, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हटकर ने की ठानी। हटकर ने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। व्याख्या में हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, उस शिकारी ने घायल हुए पक्षी की मांग की, यानी कि वो चाहता था कि मैंने निशाना लगाया है, मेरे तीर से पक्षी गिरा है, तो पक्षी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है।
तो उसने घायल पक्षी की मांग की, जबकि तेरे पिता, यशोधरा बताती है राहुल से कि तेरे पिता उसके रक्षक थे, अर्थात उसकी रक्षा की वे उसको देना नहीं चाहते थे। तब उसने उस घायल पक्षी को हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय लिया था, क्योंकि वह तो पक्षियों को खाने वाला था। राहुल कहने लगा, उसने उस घायल पक्षी को रक्षक से हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अब तो यह कहानी बहुत बढ़ चली है। हमारी कविता का छठा अंश है हुआ विवाद सदय निर्दय में। अब उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने अपने विषय पर अडिग थे। तब यह विवाद न्यायालय में चला गया। सभी ने इस विवाद के बारे में सुना और जान लिया। राहुल ने इसी विषय को दोहराते हुए कहा कि तब तो यह कहानी यानी कि यह बात समाचार सभी जगह फैल गई होगी, यानी कि कहानी व्यापक हो गई। हमारी कविता का सातवां अंश यानी कि सातवां पद्यांश। राहुल तो निर्णय कर इसका, माता यशोधरा कहती है राहुल से, राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जग हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी। कोई निरपराध को मारे तो कोई क्यों ना अन्य उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यशोधरा कहानी को अंत तक ले जाती हुई कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी निरपराध यानी कि निर्दोष को मार रहा हो तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बचाव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात उसकी रक्षा क्यों नहीं करेगा, अवश्य ही करेगा। इस तरह ऐसे रक्षक के ऊपर अनेक भक्षकों को निछावर किया जा सकता है, अर्थात भक्षक से रक्षक अच्छा होता है, दयापूर्ण न्याय देने वाला भी श्रेष्ठ होता है। राहुल ने यह सब सुना कि दयापूर्ण न्याय श्रेष्ठ होता है। तब उसकी माँ यशोधरा कहने लगी कि अब तो निश्चय ही तूने कहानी के वास्तविक अर्थ को ठीक तरह से समझ लिया है।